कैंगन की जो मशीन है वो सिर्फ 5 साल की वारंटी है, लेकिन वो सिर्फ प्लेट्स पे, 5 ईयर वारंटी ओनली ऑन प्लेट्स। तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि कैंगन ऑफर्स 5 ईयर फुल वारंटी विथ रेस्पेक्ट टू पार्ट्स एंड लेबर। आप वेरीफाई कर सकते हो उस चीज़ की। और उनकी वारंटी कैसी है, इट्स कॉल्ड एज लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी। ठीक है, इसका डिटेल में बताता हूँ आपको। और हाँ, ध्यान रहे कि आपने अगर सैमसंग की मशीन खरीदी है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एक्टिव रहे अपने बिजनेस में, क्योंकि इनका टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें इन्होंने लिख रखा है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर एक्टिव नहीं है बिजनेस में, यानी कि अगर उसने सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया फिर वो बंद कर दिया या काम नहीं कर रहा है वो वॉट एवर रीज़न, तो आपकी मशीन जो आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी है उसकी वारंटी 5 साल से गिर कर 1 साल पे आ जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा आप। डीलर्स नॉट एक्टिव, परचेस एंड सेल्स डन बाय डीलर इज नॉट एक्टिव फॉर 1 ईयर, ऑटोमेटिकली ही सेल्स गोज टू 1 ईयर वारंटी। तो आपको मशीन के साथ साथ आपके डिस्ट्रीब्यूटर पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, इन्होंने क्या लिखा है, डैमेज कॉज्ड बाय सेटिंग द टीडीएस वैल्यू ओवर 14। तो टीडीएस अगर ज़्यादा हुआ तो भी आपकी वारंटी खत्म हो सकती है। ठीक है, अगर आपने 20 मिनट से ज़्यादा मशीन चलाया तो भी आपकी वारंटी खत्म हो सकती है। अगर आपने पानी का प्रेशर ज़्यादा दे दिया तो भी आपकी वारंटी खत्म हो सकती है। ये कोई भी कंडीशंस कैंगन मशीन पे नहीं होती हैं। कैंगन गिव्स यू 5 years कंप्लीट वारंटी ऑन ऑल पार्ट्स एंड लेबर। अगर किसी को भी वाटर आयनाइजर खरीदना है तो ये कुछ पैरामीटर्स होती हैं जो उन्हें ध्यान रखना चाहिए, न कि फैंसी टर्म्स एंड जार्गन्स में। ये बहुत सारी ये जो कंपनियां हैं दे यूज लॉट ऑफ फैंसी टर्म्स एंड जार्गन्स। उससे बाहर निकल करके ये जो पैरामीटर्स हैं, प्लेट्स, फिल्ट्रेशन सिस्टम, वाटेज, सर्टिफिकेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एंड डिज़ाइन, ये सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वाटर आयनाइजर्स के, वो हम एक एक करके अभी चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है प्लेट्स। बिकॉज आपका जो चैम्बर होता है जहाँ पे पानी आयनाइज होती है, उसके प्लेट्स किस मेटल के बने हुए हैं, कैसे हैं, कितने बड़े हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। तो ये ऊपर में दिखाई दे रहा ब्लैक वाइट कलर का जो है वो सैमसंग के प्लेट्स हैं, पतले पतले से। ठीक है, और नीचे जो दिखाई दे रहा वो है मोटे मोटे से, वो कैंगन मशीन्स के प्लेट हैं। मैं रिपीट कर दूं कि इनके प्लेट्स आर नॉट मेडिकल ग्रेड। साइज में थोड़े बड़े हैं ज़रूर, यस, लेकिन इनके प्लेट्स आर नॉट मेडिकल ग्रेड प्लेट्स। क्यों मैं एम्फसाइज कर रहा हूं इस वर्ड को? आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपके घर में किचन होगा और किचन में स्टेनलेस स्टील का चाकू होगा फॉर श्योर। ऑपरेशन थिएटर में भी स्टेनलेस स्टील के चाकू होते हैं, नाइफ्स। क्या दोनों सेम होते हैं? आपके किचन के चाकू से अगर आपका हाथ खुदा ना खास्ता कट जाए तो टेटनस का इंजेक्शन दी जाएगी आपको। ऑपरेशन थिएटर में जो चाकू रखी गई है वो काटने के लिए ही रखा गया है। तो ऑपरेशन थिएटर में जो चाकू रखी गई है स्टील की, वो है मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस, स्टरलाइज स्टेनलेस स्टील बेसिकली। तो उसकी क्वालिटी, उसकी कीमत और उसका पर्पस अलग हो जाता है। तो कैंगन मशीन्स, चूंकि कैंगन मशीन्स आर मेडिकल डिवाइस, इसके हर पार्ट, हर कंपोनेंट मेडिकल ग्रेड की चीज़ों से बनाई गई हैं। और अगर वो चीज़ मेडिकल ग्रेड की होती है तो उसकी कीमत भी मेडिकल ग्रेड वाली होती है, न कि साधारण मशीन या साधारण क्वालिटी वाली होती है। फैक्टर इज फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो मैंने बताया कि कैंगन मशीन का जो फिल्टर है उसमें कैल्शियम सल्फाइड होता है जो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करता है, एंटीबैक्टीरियल्स हैं, जर्म्स को किल करते हैं। जितनी ज़रूरत है, जितनी हमें चाहिए वो चीज़ें हैं इसमें। अब बात करते हैं चैनसन के फिल्टर के बारे में। चैनसन न्यू पीजे 8000 स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, उसमें भी एक्टिवेटेड कार्बन है, वही कैल्शियम सल्फाइड है, मेम्ब्रेन्स हैं। ये KDF55 क्या होता है? KDF55 बेसिकली, KDF का मतलब होता है काइनेटिक डिग्रेडेशन फ्लक्शन। क्या होता है ये? इज बेसिकली हाई प्योरिटी मिक्स है ऑफ कॉपर जिंक ग्रैन्यूल्स। कॉपर और जिंक को ग्रैन्यूल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। ये क्या करता है? दिस ग्रैन्यूल्स रिड्यूस कॉन्टामिनेंट्स इन वाटर
कॉन्टामिनेंट्स को कम करता है, लेकिन कैसे करता है? बाय यूजिंग एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी जो एंटीऑक्सीडेंट की हम बात कर रहे हैं, जो ORP रिड्यूस करने की हम बात कर रहे हैं, ये मशीन चैम्बर से कितना कर रहा है आई रियली डोंट नो, लेकिन फिल्टर से कर रहा है ये ज़रूर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ORP को रिडॉक्स भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो दावा कर रहे हैं कि हमारी मशीन 1700 -1700 ORP देती है, वैसे तो मैंने देखा, मुझे नहीं दिखा, -600 के आसपास ही था वो, बट स्टिल अगर वो -600 भी दे रही है तो आई डाउट कि ये आयनाइजेशन के वजह से या अपनी चैम्बर के वजह से दे रही है, बिकॉज इनके फिल्टर में ही इन्होंने KDF55 फिल्टर लगा रखा है जो ORP को रिड्यूस करने में मदद करता है। थर्ड पैरामीटर इज वॉटेज। जितना ज़्यादा वॉट होता है उतनी ज़्यादा रोशनी होती है बल्ब में, राइट। कैंगन मशीन तकरीबन 230 वॉट करंट लेती है, वो जो वॉटेज है वो 230 वॉट है। अगर आप चैनसन का देखें तो इनका जो पावर कंजप्शन है वो है 50 to 150 वॉट मैक्सिमम, है ना, ठीक है। तो अगर वॉट कम होगा तो पावर कम होगा, और पावर अगर कम होगा तो आपका आयनाइजेशन भी कम ही होने वाला है। इसका डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। जो चौथा पैरामीटर है वो है सर्टिफिकेशन, कि सर्टिफिकेट्स इन्हें कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं और कौन से मिले हुए हैं। जितने भी RO, फिल्टर, प्योरीफायर, आयनाइजर वाले हैं पूरी दुनिया में, लगभग सभी के पास WQA का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है। आई रिपीट, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप कैंगन के पास भी है। लेकिन उसके अलावा, इस सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप के अलावा, कैंगन के पास WQA का गोल्ड सील है। गोल्ड सील दुनिया में अकेली कंपनी है, आई रिपीट, दुनिया में अकेली कंपनी है इनर्जिक कैंगन जिसको WQA ने गोल्ड सील से नवाजा है। ये सबसे प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेट है जो आज तक कोई भी क्वालिफाई ही नहीं कर पाया, बिकॉज इसके टेस्ट इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तकरीबन 1714 टेस्ट 18 महीने के लिए करते हैं अंडर डिफरेंट TDS लेवल ऑफ वाटर, तब जाकर कहीं ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप मेरे स्लाइड पे अगर देख रहे हैं तो इस पे देखिए, चैनसन के पास जो WQA का सर्टिफिकेट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप। नीचे एक और सर्टिफिकेट है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेंटर पॉइंट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? ISO 13485, ये एक मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट है। ISO 13485 एक मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट है जो चैनसन को नहीं मिली है, ये मिली है सेंटर पॉइंट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को, जो डिस्ट्रीब्यूटर है चैनसन कंपनी का, ओके। और वो भी अगर आप स्कोप को पढ़ें ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है? इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वाटर आयनाइजर्स मशीन, इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वाटर आयनाइजर्स मशीन, इस ग्रेड में इनको मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं अगर आप कैंगन की बात करो तो क्या लिखा है इनाजिक इंटरनेशनल के ऊपर में? उन्होंने लिखा हुआ है ISO 13485 ऑफकोर्स मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट, लेकिन स्कोप क्या है? डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सेल्स, सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर जनरेटर्स फॉर मेडिकल यूज। अगर आप समझदार हो तो इससे ज्यादा मुझे समझाने की और बताने की आपको जरूरत नहीं है। अगला फैक्टर है पावर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, PEU इसे कहते हैं। ये होता क्या है बेसिकली? ये चेक करता है कि आपका वाटर आयनाइजर कितना पावर प्रोड्यूस करता है आयनाइज करने के लिए। इट्स अ मेजर ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी द वाटर आयनाइजर मशीन इज जेनरेटिंग टू आयनाइज द वाटर। इसका फॉर्मूला है वॉटेज इंटू एम्पेयरेज इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू PEU, पावर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। जितना ज़्यादा होता है PEU उतना ज़्यादा आपकी मशीन में पावर है आयनाइज करने के लिए पानी को। तो उसी फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि इनाजिक 230 वॉट करंट लेती है, चैनसन 185 तक लेती है। इनाजिक 2.5 एम्पियर इस्तेमाल करता है, चैनसन 1 एम्पियर इस्तेमाल करता है।